साध संगत जी, यह साखी सतगुरु नानक देव जी के समय की है, जब सतगुरु भाई मर्दाना जी के साथ करतार के नाम का सिमरन करते हुए जा रहे थे, तो रास्ते में कुछ साधु संत महात्माओं से उनका मेल हो गया। तो उन्होंने सतगुरु नानक को प्रणाम किया और वचन किए कि आपके बारे में बहुत सुना है, आपकी कीर्ति हर जगह हो रही है और बहुत समय बाद आपके दर्शन करने का मौका मिला है। तो अब हम आपसे कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं, आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो यह सुनकर सतगुरु नानक ने फरमाया कि मैं आपके पूछने पर बलिहार जाता हूँ। जब प्रभु से प्यार हो जाए तो उसकी चर्चा उसके भक्तों के काम आती है। इस तरह सफल घड़ी व्यतीत करें, ज्ञान की कथा सुनाएं और सुने। तो उसके बाद संतों ने सतगुरु से पूछा कि आप हमें बताएं कि जो करतार है वह किस तरह का है, उसकी बनावट किस तरह की है, क्या उसका कोई चिन्ह है या उसका कोई रूप है जिसकी देवता और मनुष्य पूजा करते हैं और उसकी खोज करते हैं? क्या वह अपने आप ही बना है? ये आप हमें बताएं। और ये प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछे हैं क्योंकि आपने उसका भेद पा लिया है, आद अंत आपने सब देख लिया है। आप हमें बताएं कि इस सृष्टि की रचना से पहले क्या था और इस सृष्टि की रचना कैसे हुई। यह सुनकर सतगुरु ने वचन किए, हे संतों, उसका कोई अंत नहीं है और उसको सभी बेअंत कहते हैं। इससे ज़्यादा उसे जाना नहीं जा सकता। जिस तरह एक साल में 12 महीने होते हैं और देवी देवताओं के लिए एक रात होती है और एक देवता की उम्र 2000 वर्ष होती है और ब्रह्मा का वह एक दिन होता है। इस प्रकार के जो दिन रात हैं उसके 100 वर्षों को ब्रह्मा की उम्र माना जाता है। ब्रह्मा की जितनी उम्र है वह विष्णु का एक दिन है। जब ब्रह्मा का 1000 वर्ष पूरा हो जाता है उसको विष्णु की उम्र समझें, और जितनी विष्णु की उम्र है वह शिवजी का एक दिन है। इस प्रकार का जस 100 साल तक होता है और उसके बाद शिवजी अपनी देह को छोड़ देता है। इस प्रकार वह माया के एक निमक के समान है। उस माया का ही अगर कोई अंत नहीं है तो उसके मालिक का कोई क्या दृष्टांत होगा। यह कहकर गुरुजी ने शब्द का उच्चारण किया। राग गुजरी महल्ला पहला। नाभ कमल ते ब्रह्मा उपजे, वेद पड़े मुख कंठ सवार, नाको अंत न जाई लखना, आवत जावत रहे गुबार। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा पैदा हुआ। लोग अपने गले को सवार कर वेदों को पढ़ते हैं, लेकिन वह उसके ऊपर जान नहीं पाया और आने जाने की अंधेरी में पड़ा रहा। और सतगुरु कहते हैं, मैं अपने प्रीतम प्रभु को क्यों विसारूं? वह तो मेरे प्राणों का आसरा है। पूर्ण पुरुष उसकी भक्ति करते हैं और ऋषि मुनि गुरु के उपदेशों के अनुसार उसका सिमरन करते हैं। जब विष्णु की नाभि से सुंदर कमल प्रकट हुआ और उस कमल से 4 मुख्य वाला चतुर ब्रह्मा पैदा हुआ और ब्रह्मा करतार की खोज करने लगा, लेकिन वह उसके अंत को नहीं जान पाया। वह खोज खोज कर थक गया। तो कलयुगी मनुष्य बेचारे ने क्या विचारना और समझना। तो यह सुनकर वह साधु संत सतगुरु से कहने लगे कि आप हमें विस्तार पूर्वक समझाएं। तो सतगुरु ने वचन किए कि पृथ्वी की रचना से पहले का प्रसंग सुनो।
जब ब्रह्मा विष्णु की नाभि से उपजे हुए कमल से पैदा हुआ तो उसने प्रभु की उस्तत की और मन में करतार को जानने की इच्छा हुई कि वह किस तरह का है और वह क्या करता है। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए बहुत मंत्र कहे और प्रीत लगाकर मुख से वचन उच्चारे और मीठे शब्दों से उसे गायन किया और सिर्फ प्रीत विचार कर वह उसकी ओर उस्तत करने लगा और अर्थ विचार कर सुख लेने लगा और प्रेम में मगन होकर खुशी मनाई। और फिर ब्रह्मा ने 4 वेदों की रचना की जो कि जगत में बहुत मशहूर हुए। और फिर चतुर ऋषियों ने उन वेदों को देखा और विचारा और फिर स्मृति और शास्त्र रच दिए। और फिर 4 वेदों की रचना कर ब्रह्मा ने यह विचार किया कि मैं किस तरह पैदा हुआ और कौन मुझे प्रकट करने वाला है। तो सभी तरफ दृष्टि कर देखा तो हर जगह बेअंत पानी ही पानी था। और फिर अपनी तरफ देखा कि एक मैं हूँ और एक पानी है। और ये देखकर मन में बहुत अहंकार पैदा हुआ कि मैंने प्रभु की उस्तत की है। सब कुछ करने वाला मैं ही करता हूँ और कोई भी सृजनहार नहीं है। अगर कोई और होता तो मुझे जरूर दिखाई पड़ता, लेकिन मैंने किसी को भी नहीं देखा। इस तरह हृदय में अहंकार हो गया कि सब कुछ करने वाला करतार मैं ही हूँ और कोई दूसरा नहीं है। फिर गंभीर स्वर में आकाश से मीठी वाणी हुई, हे ब्रह्मा, हृदय में अहंकार क्यों करता है? मैं ही प्रकाश हूँ जिससे तेरा जन्म हुआ है, तो हृदय में मेरी खोज करो। तो यह सुनकर ब्रह्मा ने कहा कि मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से देखा है, जहाँ पर एक मैं हूँ और एक पानी है और कोई मुझे दिखाई नहीं दिया। अगर कोई तीसरा है तो मुझे बताओ। तो फिर आकाश से आकाशवाणी हुई कि जिस पर बैठकर तुमने परम आनंद लिया है उसी को अपनी उत्पत्ति का कारण समझो, तब जाकर मन में अहंकार को धारण करना। तो ब्रह्मा ने कमल फूल को देखकर कहा कि यह तो मेरे आगे बहुत छोटा है, मैं अपनी देह को बहुत बड़ी देखता हूँ। मेरे लिए यह संदेह वाली बात है, क्योंकि मुझे यह समझ नहीं आ रही कि इतनी छोटी चीज़ इतने बड़े आकार को कैसे पैदा कर सकती है। फिर आकाश से अकाल पुरख बोले कि अगर अच्छी तरह से खोज करोगे तो यह समझ में आ जाएगा कि छोटा बड़ा क्या है। तो यह सुनकर ब्रह्मा बहुत हैरान हुआ और चिंतित होकर कमल की तरफ देखने लगा कि मैं बहुत बड़ा हूँ और ये कमल बहुत ही छोटा है। मेरी उत्पत्ति इस छोटे से कमल में कैसे हो सकती है? बहुत सोचने के बाद हृदय में फिर विचार किया कि मैं इसको लात मार देता हूँ। अगर इसने सहार लिया तो मैं समझ लूँगा कि यह मेरा ही मूल है, और अगर यह टूट गया तो समझूँगा कि यह व्यर्थ बात है। तो कमल को जब लात मारी तो कमल बिल्कुल भी नहीं हिला, और ये देखकर एक और लात मारी तो वह कमल के बीच जाकर गिर पड़ा और नाली में चला गया, जैसे कि एक गहरी खाई में कोई गिर पड़े और उसका अंत ना जान पाए। नाली में गिरते हुए कहीं भी रुक ना पाया। कभी सिर ऊपर हो रहा था, कभी नीचे की तरफ हो रहा था। वह नाली में लगातार चलता जा रहा था और उसने व्याकुल होकर बहुत दुख पाया और वहाँ से निकलने का कोई उपाय नहीं पाया। जब उसने कहा था कि आद अंत सब मैं ही हूँ, उसने अहंकार को धारण कर इन वचनों का उच्चारण किया था। इस तरह उसके अंदर से अहंकार बिल्कुल निकल गया। जब बहुत नीचे जाकर गिरा तब बहुत दुख पाया और फिर प्रभु की उस्तत की और कहा, हे कभी न नाश होने वाले स्वामी, आप अंतर्यामी हो, पार ब्रह्म स्वामी हो। आप सभी पापों का नाश करने वाले हो और सभी दुखों को दूर करने वाले हो। तो जब अकाल पुरख दीन दयाल ने
ब्रह्मा को अहंकार रहित होता हुआ देखा तो तुरंत नाली में से निकाल लिया, अंधेरे गुबरी में से निकाल लिया, और फिर उसने कमल पर बैठकर बहुत सुख पाया। फिर वह हाथ जोड़कर प्रभु की उस्तत करने लगा, प्रभु की वंदना करने लगा। हे प्रभु जी, आप अगम, अगोचर, अनंत, अटल और अविनाशी हो। आप रूप रहित हो, अनुपम, लेखा रहित, अटल, अनोखे, पवित्र, बेख रहित, कर्म रहित, बर्म रहित, अविनाशी, भय रहित, आद रहित और अपने आप से प्रकाशित हो। आपकी कोई रेख नहीं, रंग नहीं, मोह नहीं और ना ही माया है। अजित, जन्म रहित और कभी नहीं बूढ़ा होने वाले, स्त्री रहित हो, सभी से दूर हो फिर भी सभी के पास हो और सभी के अंदर बसते हो। आप बेअंत हो, आपका कोई अंत नहीं है। आप अपरंपार हो, आपका कोई पारावार नहीं। हजारों नाम का उस समय उच्चारण किया और फिर उस समय आकाशवाणी हुई। बादलों की गर्ज में से मीठी आवाज़ गूंजी और मालिक ने 3 बार कहा, तप करो, तप करो, तप करो, ताकि आप में जगत को रचने की शक्ति आए और फिर सृष्टि जगत की रचना करो। और फिर ब्रह्मा ने वहाँ बैठकर शक्ति हासिल कर जगत की रचना की। और फिर सतगुरु ने कहा कि ऐसे प्रभु ने जगत की रचना की जिसका अंत नहीं पाया जा सकता। विधाता ब्रह्मा देखता ही रह गया। हम कलयुग के जीव उसको क्या जान पाएंगे जिसको जाना ही नहीं जा सकता, जो लेख रहित है। और गुरु जी कहते हैं कि उस परमेश्वर से मेरी प्रीत लगी है और वह सदा ही मेरे हृदय में विराजमान है, जिसकी शिवजी और अन्य देवता युगों से उसकी पूजा कर रहे हैं। और ब्रह्मा आज उसको सदैव अनंत अनंत कहकर पुकारता है। सतगुरु कहते हैं, वह प्रभु मेरे मन में विराजमान है और मेरे प्राणों का आधार है। 8 पहर वह मुझसे विसरता नहीं। तो वह संत सतगुरु के ये वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने धन 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 कहा और कहने लगे कि आपके वचन मुक्ति दाते हैं, लेकिन हमारे हृदय में एक और शंका है कि हमारी इन आँखों में से कौन देखता है और यह कौन है, ये सारा पसारा क्या है। आप हमें बताने की कृपा करें, क्योंकि आपके जैसा ज्ञानी हमें और कोई नहीं मिल सकता। तो यह सुनकर सतगुरु ने शब्द को उचारा, श्री मुखवाक रबसस दीपक जाके त्रिपवन एका जोत मुरार, गुरमुख होए सो अहनस निर्मल, मनमुख रहन अंधार। जिसका अर्थ है कि सूर्य और चंद्रमा जिसके दीपक हैं, उस स्वामी का नूर तीनों जहानों को ही प्रकाशित कर रहा है, लेकिन वह इस वेद को नहीं जान पाता जो मनमुख रात के अंधेरे में गिरा हुआ है। और सतगुरु नानक ने कहा कि चांद और सूर्य में जो ज्योत है उसके कारण ही जगत में प्रकाश होता है, और वह ज्योति प्रभु की ही दी हुई है और उनको ज्योति देकर जगत के दीपक बना दिया है। वैसी ही ज्योति हम सभी के अंदर जग रही है। उसी ज्योति के कारण आँखों से नजर आता है। सबके अंदर प्रभु की ज्योति ही विराजमान है। जो गुरमुख हो जाता है वही इसे जान पाता है कि वह प्रभु हर हृदय में रम रहा है, लेकिन जो मनमुख है वह ये बात कभी भी नहीं जान पाता। वह उस सत्य को जान नहीं पाते जो सतनाम का जाप नहीं करते। वह माया के अंधेरे में अंधे होते हैं, प्रभु का मार्ग वह नहीं जानते। तो यह सुनकर संतों ने कहा कि जो लोग आँखों से अंधे नहीं हैं वह इस जगत की सृष्टि को देखते हैं, लेकिन जो अंधे हैं और उनकी जोत आ जाती है उनके बारे में बताएं। तो यह सुनकर सतगुरु ने फिर शब्द का उच्चारण किया, सिद्ध समाद करे नित झगड़ा, दोहों लोचन क्या हेरे, अंतर ज्योत शब्द तो न जागे,
सतगुरु चगर निबेरे, जिसका अर्थ है कि सिद्ध समाधि में सदा ही अपने अंदर ही जगड़ते रहते हैं। फिर वह अपनी 2 आँखों से क्या देख सकते हैं। जिसके अंदर करतार विराजमान है वह नाम के कीर्तन से जाग उठता है और सच्चे गुरु उसके बिखेड़े दूर कर देते हैं। सिद्धों और साधुओं ने अपने अंदर ही झगड़ा किया है। आँखों में मांस और पानी, ये बात सभी जानते हैं। ये बात छुपी हुई नहीं है, लेकिन इनमें देखने वाली वस्तु कौन सी है? इन्होंने इसी पर झगड़ा किया और ऋषि मुनियों ने इस तथ्य को नहीं जाना। सिद्ध समाधि जो बड़े तप करते हैं वह भी इस भेद को नहीं जान सके। सतगुरु के बिना इसे कोई नहीं जान सकता कि वह कौन सी चीज़ है जो अंदर से देखती है। जब अंदर ज्योति जलती है तब इसके अंदर वह समझ होती है। सतगुरु कहते हैं, जो सतगुरु के शब्दों की कमाई करता है और दशम द्वार पर उस नाम की धुन को सुनता है तो सतगुरु उसके इस झगड़े का निपटारा कर देते हैं और उसे ना ही कोई देखता है और ना ही कोई जान पाता है। हमारे अंदर जो भी अंग है, जो भी आंतड़ियाँ हैं, वह जो क्रिया करती हैं वह उस परम ज्योत के अनुसार ही करती हैं। इसलिए आप अंतर में ज्योति की खोज करें। जैसी आपकी समझ है आप उसे खोज लोगे। तो सतगुरु के यह वचन सुनकर वह साधु संत सतगुरु से बहुत प्रभावित हुए और सतगुरु से पूछने लगे कि हम उस एक ओंकार और प्रभु से कैसे मिले जिससे कि हमारा छुटकारा हो सके, और उसको कैसे पाया जा सकता है, वह युक्ति हमें बता दे। तो सतगुरु ने फिर वचन किए और सुंदर शब्द को पूरा किया। सुर नर नाथ बेअंत अजोनी, साचा महल अपारा, नानक सहज मिले जग जीवन, नदर करो निस्तारा। जिसका अर्थ है कि देवताओं और मनुष्य का मालिक वह सतनाम है। उसका सच्चा महल अपार है और वह अपनी दृष्टि से मनुष्य का निस्तार कर देता है। देवताओं और मनुष्यों का राजा परमेश्वर बेशुमार है, जिसके महल अपार हैं, जो अपनी दृष्टि से जीवों का छुटकारा कर देता है। तो संतों ने सतगुरु के मुख से जब ये वचन सुने तो मन में शांति आ गई और हाथ जोड़कर सतगुरु के चरणों पर वंदना की और हाथ जोड़कर विनती की कि आप परमेश्वर का रूप हो और आप देह धारण कर यहाँ पर आए हो ताकि मनुष्यों का आधार हो सके। और वह संत सतगुरु से कहने लगे, अब हमारे पास और कोई दूसरा स्थान नहीं है। आप हमें नाम की दात देकर हमें मुक्ति बख्शे। तो सतगुरु महाराज ने उन्हें कहा कि दिन रात श्रद्धा धारण करो और उसके नाम का सिमरन करो ताकि आपको आसानी से मुक्ति मिल सके। तो सतगुरु उन्हें उपदेश देकर आगे चल पड़े और वह संत भी सतगुरु से प्रभावित होकर उनके साथ चल पड़े। तो साध संगत जी, जहाँ पर गुरु नानक प्रकाश ग्रंथ के 26वें अध्याय की समाप्ति होती है, प्रसंग सुनाते हुई अनेक भूलों की क्षमा बख्शेंगे। साध संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल मिलेंगे ऐसी ही रूहानी साखी के साथ। अगर आप रूहानी साखियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हम जैसे ही नई साखी अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। और अगर आप रूहानी साखियाँ पढ़ना पसंद करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.santwachan.com पर जाकर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।